हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज रिकंसिलिएशन का लेक्चर नंबर 8 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ रिकंसिलिएशन। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो प्रीवियस लेक्चर में मैंने कॉस्ट शीट पढ़ाया था, आज भी कॉस्ट शीट का ही सम ले रहा हूं। ये कॉस्ट शीट वाला लास्ट लूंगा, इसके बाद ट्रेडिंग एंड कॉस्ट शीट दोनों का सम लेंगे। दैट वुड बी द लास्ट पार्ट ऑफ रिकंसिलिएशन। पहला रिकंसिलिएशन में स्टेटमेंट था, प्रॉफिट दिया रहता था, कुछ चीजें ऐड कुछ चीजें लेस करते थे। दूसरा जो रिकंसिलिएशन लिया जिसके अंदर मैं कॉस्ट शीट एक्सप्लेन कर रहा हूं, बराबर है। कॉस्ट शीट कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको रफली मैंने बता दी। ये पूरा कंप्लीट कॉस्ट शीट है बट ये शॉर्ट है। शॉर्ट इसलिए बिकॉज कॉस्ट शीट एक पूरा टॉपिक ही है ना, इसमें एक्सपेंसेस एक दो एक्सपेंसेस आ रहे, ज्यादा नहीं आ रहे। अगर बड़ा कॉस्ट शीट की बात करेंगे तो एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, फैक्ट्री के खर्चा ज्यादा हो जाएंगे, ऑफिस के एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएंगे। खाली ये एक्सपेंसेस फॉर्मेट यही रहेगा, खाली क्या बढ़ेगा, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएंगे, ऑफिस के एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएंगे, सेलिंग के एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएंगे, बाकी फॉर्मेट विल बी द सेम ओनली। अभी शॉर्ट इसलिए बिकॉज छोटा सा है ना, ये रिकंसिलिएशन करना है तो ज्यादा वो लोग डिटेल्स देंगे। क्लियर, पक्का? तो आज भी सेम कॉस्ट शीट बना देंगे, रिकंसाइल करेंगे इन दोनों को कंपेयर करके और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करेंगे। ओके, स्टार्ट करते, क्वेश्चन देखते क्या दिया। आरएसटी लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग बुक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। आप देख सकते हो, आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बना के दिया है, वो मैंने ऑलरेडी इधर बोर्ड पे कर दिया, बराबर है। मैं सीधा चलता हूं एडजस्टमेंट की तरफ और देखता हूं एडजस्टमेंट क्या दिया है। एडजस्टमेंट में आपको क्लियर दिया है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है? तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन है 40 रुपीज पीयू ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। वेरी गुड। रॉ मटेरियल का प्राइस दिया है 40 रुपए पर यूनिट, तो मैंने पर यूनिट पे रॉ मटेरियल लिख दिया। अरे बात समझा? बढ़ता हूं आगे, उसके बाद क्या दिया है, डायरेक्ट वेजेस जो है 70% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल है। डायरेक्ट वेजेस 70% है। हमेशा याद रखो 70% कॉस्ट का नहीं आएगा, रेट पर यूनिट का आएगा। तो 70% कॉस्ट का नहीं लेना है, 70% रेट पर यूनिट का लेना है। ठीक है, तो 40 का 70% मतलब 28। आप कैलकुलेट में भी ऐसा फास्ट करता है बट कभी कभी ऐसा आपको समझाने के लिए 40 का 70 क्या 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 मैंने आपको यह कहा, जब भी इधर कोई भी एडजस्टमेंट होता है वो एडजस्टमेंट रेट पर यूनिट पे होता है, कॉस्ट पे नहीं होता है। जो एडजस्टमेंट दिया जाएगा ना वो पर यूनिट पे आएगा, कॉस्ट पे नहीं। ठीक है, तो 40 का 70% इज योर डायरेक्ट वेजेस। क्लियर है? 40 इंटू 70% करके देखो 28 आएगा। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एट द रेट 50% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स जो भी मटेरियल का खर्चा होगा, जो भी मटेरियल का खर्चा होगा उसका 50%, देखो स्पेसिफाई किया है, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एट द रेट 50% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल खर्चा कितना है? 40 रुपया। 40 का 50% यानी कि 20। अरे बात समझा? बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, एडमिन ओवरहेड्स आर टेकन एट द रेट 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। जो भी वर्क कॉस्ट आएगा, जो भी वर्क कॉस्ट का पर यूनिट आएगा उसका कितना परसेंट है एडमिन ओवरहेड्स? बात समझा? अभी ये मिला नहीं है तो ये निकाल नहीं सकते आप, बट खाली लिख के छोड़ दिया। बढ़ेंगे आगे हर्ष, उसके बाद क्या दिया है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एट 15 पर यूनिट। सेलिंग ओवरहेड्स यहां पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कितना बोला है?
15 पर यूनिट। ओके, नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज वैल्यूड एट 101.8 पर यूनिट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का रेट पर यूनिट दिया है 10180, हाँ 0.80। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इज वैलिड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये नहीं भी बोला तो भी मैं आपको क्लियर बोल देता हूं रेम्बो, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो सीपीयू पे होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो रेट पर वो सेम रहेगा। ये ओपनिंग का दिया था, क्लोजिंग का हमेशा ये रहेगा। ओके, बढ़ेंगे स्वीटी जी, आगे क्या दिया है, आगे दिया है सेलिंग प्राइस वाज रिकॉर्डेड एट 125 पर यूनिट। इस क्वेश्चन में नया पॉइंट आया, सेलिंग प्राइस दिया है, कितना दिया पोल्का डॉट 125। क्लियर है, 125 सेलिंग प्राइस लिख दिया। ओके, अब और कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, डिटेल ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट बोला है और स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन बोला है, रिकंसिलिएशन और ये बनाने का। अब ये सब फाइंड करने के लिए यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, तो यूनिट्स के लिए जो टेबल दिया है आपको, इसके अंदर मैं चेक करता हूं क्या क्या दिया। ओपनिंग स्टॉक फिनिश स्टॉक का यूनिट दिया है, सेल्स का यूनिट दिया है, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक दिया, 3 यूनिट्स दिए। इस 3 यूनिट से हम सम स्टार्ट करेंगे। सेल्स यूनिट कितना दिया है 47,500, तो यहां पे लिखूंगा 47,500। अब ये जो यूनिट है वो यहां से लेके यहां तक सेम ही रहेगा, कितना 47,500, 47,500, 47,500, 47,500। इसमें कोई डाउट? क्लियर? जो भी बदलाव है वो यहां पे। क्या मुझे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मालूम है? हाँ जी। क्या मुझे क्लोजिंग स्टॉक? हाँ जी मालूम है ना। जो भी ये है उसमें ये ऐड, ये माइनस, तो ये आंसर। जो भी ये था मालूम नहीं क्या है, इसमें आप इसको ऐड करोगे, इसे माइनस करोगे तो ये आंसर आएगा। अभी रिवर्स जाएंगे, इसमें ये प्लस ये माइनस करो तो ये आंसर आएगा। रिवर्स गया ना, इसमें ये प्लस करो ये माइनस करो तो ये आंसर आ जाएगा। 47,500 प्लस 5,000, 52,500। 52,500 में 2,500 माइनस करो। अरे समझा? अब यहां से लेके ऊपर तक यूनिट तो सेम है, मतलब 50,000 यूनिट, 50,000 यूनिट, 50,000 यूनिट। समझ जा, बस यही काम था। अगर ये समझ गए तो भाई तुमने आधा काम तो कंप्लीट कर लिया। क्लियर है? अब रेट पर यूनिट सबका मालूम है, जैसे जैसे मिलेगा मल्टीप्लाई करो और आंसर। राहुल बारिश होता है, इधर ध्यान दे। 50 इंटू 40 20 lakhs, 50 इंटू 28 14 lakhs। सर जी एक्सपेंसेस इल्ले तो इल्ले दिया ही नहीं ना, लिखने की जरूरत ही नहीं है, कुछ बोला ही नहीं ना। क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस इधर किधर है क्या? अगर होता इधर तो इधर भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस दोनों में सेम लिख सकते हो। ओके, है नहीं तो डैश कर दिया। अब ये आ जाएगा आपको 68, ये हो जाएगा 34। देखो मल्टीप्लाई करके 34, इधर 10 लाख बराबर है, ऐड कर देंगे 44 lakhs बराबर, इधर आएगा 88। एडमिन ओवरहेड जो है 20% वर्क कॉस्ट का है, 88 का 20% वैल्यू बराबर है, मल्टीप्लाई कर लो। 8 लाख परफेक्ट। अरे समझा? पक्का? ऐड करेंगे, सीओपी निकालेंगे। कितना? 52,80,000। रेट पर यूनिट देखो 105.6 आता है कि नहीं, इसको इससे डिवाइड करके चेक कर लो, बराबर है। फिनिश गुड्स का रेट पर यूनिट दिया है, कितना दिया है 101.8, तो 2,500 इंटू 101.8 कर दो, 54,500। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट COP यानी कि 105.6। समझा? मल्टीप्लाई कर लो।
5,000 इंटू 5,28,000। इसमें ये प्लस ये माइनस, तो इधर का आंसर आएगा 50,06,005। पक्का? इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड, 50,06,500 डिवाइड बाय 47,500 0.4 एवरेज। ठीक है, समझाइए। इधर आते 47,500 इंटू 15 7,12,500। इसमें ये प्लस होगा, प्लस होगा, यहां पे आ जाएंगे 57,19,500। 19,000 है, ओके 19,000। अब यहां पे सेलिंग प्राइस ये वाला इस सम में नहीं लिखेंगे। क्यों सर? क्योंकि अब तक जितना सम था ना उसमें सेलिंग यूनिट नहीं दिया रहता था, रेट पर यूनिट नहीं दिया, डायरेक्टली सेल्स, तो वही सेम सेल्स लिखते थे, बट इधर रेट पर यूनिट दिया है, यूनिट दिया है, तो इसका सेलिंग प्राइस अलग हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है 47,500 इंटू 125, 59,57,500। 57 का सामान 59 में, मतलब इधर प्रॉफिट ही हो रहा है कितना 2,18,000। क्लियर? तो ये आ गया आपको प्रॉफिट एज पर कॉस्ट। क्वेश्चन में लॉस दिया है एज पर एफए और कॉस्टिंग में हमको आया है प्रॉफिट। अभी अपने ऊपर हम कैसे स्टार्ट करेंगे, मैं दोनों चीज आज एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि ये भी स्टूडेंट को डाउट है ही है। यहां तक समझ गया? पक्का? हाँ। अब स्टार्ट करता हूं मैं आज नेट लॉस से एफए का। नेट लॉस एज पर एफए कितना 36,000। अब देखो लॉस से चालू किया ना तो हमेशा वर्किंग प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अगर मैं प्रॉफिट से स्टार्ट करता, इधर लिखता नेट प्रॉफिट एज पर सीए, तो नॉर्मल वर्किंग बनाता मैं, प्लस को प्लस माइनस को माइनस, क्योंकि मेरा जो नजरिया है वो प्रॉफिट का क्या लॉस का वो इंपॉर्टेंट रहता है। अगर नेट लॉस लेके मैंने सम सॉल्व किया है तो मैं वर्किंग को क्या करूंगा, जो प्लस हो रहा है उसको माइनस, माइनस हो रहा है उसको प्लस। समझा? तो सर आंसर देख लेंगे क्या आता है। जरूरी नहीं कि लॉस से चालू किया तो लॉस ही आए, प्रॉफिट भी आ सकता है। जरूरी नहीं कि प्रॉफिट से चालू किया तो लॉस ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्लस माइनस करो, माइनस में आया, लॉस से चालू किया था, लॉस से चालू किया है तो लॉस ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, प्रॉफिट भी आ सकता है। प्रॉफिट से चालू किया तो जरूरी नहीं कि प्रॉफिट आए, लॉस आ सकता है। आपका अप्रोच क्या है वो इंपॉर्टेंट है। लॉस लिया तो वर्किंग प्लस को माइनस, माइनस को प्लस करना है। प्रॉफिट लिया तो प्लस को प्लस, माइनस को माइनस। ठीक है बेटा, दिमाग में? चलिए, तो ये नेट प्रॉफिट एज पर, सॉरी नेट लॉस एज पर एफए लिया है, कुछ चीजें ऐड करोगे, कुछ चीजें माइनस करोगे, तो आंसर आएगा नेट जो भी आएगा एज पर सी है। प्रॉफिट या लॉस जो भी, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट ही आएगा। सर आपको कैसे मालूम? प्रॉफिट है ना। समझा? पक्का? चलिए स्टार्ट करते। पहला सिंगल है, डबल है, देख लेते। कॉस्ट शीट से चालू करेंगे। मटेरियल इधर है, मटेरियल इधर भी है, लेकिन अलग अलग दिख रहा है, आया नहीं, अलग अलग है, एडजस्टमेंट। वेजेस इधर भी है, वेजेस इधर भी है, दोनों अलग अलग है, स्टार मार्क कर देता हूं, कंफ्यूज नहीं। ठीक है, जगह कम है इसमें। क्लियर? प्राइम कॉस्ट छोड़ दो। फैक्ट्री ओवरहेड्स इधर है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस दोनों में अलग अलग है, बराबर है। चलिए ठीक है। एडमिन इधर भी है, एडमिन इधर भी है, दोनों अलग अलग है, बराबर। ओपनिंग स्टॉक इधर भी है, ओपनिंग स्टॉक इधर भी है, दोनों अलग अलग है। समझा? क्लोजिंग स्टॉक इधर भी है, क्लोजिंग स्टॉक इधर भी है, दोनों अलग अलग है, बराबर है। सेलिंग ओवरहेड्स इधर भी है, सेलिंग ओवरहेड्स इधर भी है, बराबर। प्रॉफिट सेल्स यहां पे भी है, यहां पे भी है, लेकिन अलग अलग है ना। इसका अप्रोच डन, इधर से उधर का अप्रोच खत्म, अब उधर से इधर आते हैं। ओपनिंग स्टॉक हो गया, रॉ मटेरियल हो गया,
वेजेस हो गया, फैक्ट्री हो गया, ऑफिस हो गया, सेलिंग, गुडविल, ये सिर्फ इधर है, उधर नहीं है, बराबर है। तो भाई ये सिंगल है, लॉस सिंगल है, जो इधर है इधर नहीं है। ये हो गया, ये हो गया, ये सिर्फ सिंगल है, ये सिर्फ सिंगल है। ऐसा कोई जो इधर सिंगल है क्या? नहीं। अरे समझ में आ गया, क्लियर, समझा ना? चलिए स्टार्ट करेंगे। नेट लॉस कितना दिया है? 36। अब आते हैं पहला, डबल वाले सब ले लेते, मतलब सब स्टार वाले। पहले रॉ मटेरियल, इधर भी है और इधर भी है। मटेरियल क्या होता है? खर्चा। वर्किंग नोट नंबर 1, FAC। एक्सपेंस है तो प्रॉफिट कम होएगा, हाँ या नहीं? उधर 20 और इधर 20,80,000, मतलब इधर ज्यादा कम होएगा। यहां तक तो दोनों सेम कम हुआ, 20 लाख, हाँ या नहीं? तो यहां तक दोनों का सेम है, 20 लाख। एक्स्ट्रा कितना कम हुआ? 80,000। समझा? नजरिया क्या रखा है आपने? FA का रखा है। FA से CA, ऊपर देख रहे ऐड, लेकिन लॉस है तो माइनस। समझा? ये तो ये बंदा जाएगा माइनस में। यहां पे माइनस में क्या है? मटेरियल। कितना ओवर वैल्यू कितना किया है? सॉरी, अंडर वैल्यू किया कॉस्ट में, नहीं FA में ज्यादा वैल्यू किया है। कितना? 80,000, क्योंकि FA का नजरिया ना। अरे समझा? चलिए नेक्स्ट सेकेंड वर्किंग पे जाते हैं। अलीजान क्या दिया है सेकेंड? उसके बाद दिया है वेजेस। सेकेंड वर्किंग FA और CA, खर्चा है, प्रॉफिट कम ही होने वाला है, FA का भी और CA का। FA का कितना? 14 लाख और इसका कितना? 15 लाख। भाई इसका ज्यादा कम हो रहा है, इसका सिर्फ 14 लाख ही कम हो रहा है। तो यहां तक तो दोनों का सेम कम हुआ, 14 लाख, बराबर है। एक्स्ट्रा 1,15,000, बराबर ना? यहाँ पे 1,15,000 ज्यादा कम हुआ है। नजरिया क्या रखा हमने? FA का। FA से CA, ऊपर देख रहे मतलब ऐड, और लॉस है तो माइनस। समझा? तो माइनस में लिख दोगे क्या है ये? वेजेस है, ओवर रिकॉर्डेड, वेजेस ओवर रिकॉर्डेड इन FA। कितना? 1,15,000। अरे समझा? नेक्स्ट उसके बाद का वर्किंग देखते हैं क्या है। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स, FA CA, दो ये भी एक्सपेंस ही है। इधर 10 लाख और इधर 10,18,000, मतलब फिर से इसका ज्यादा है। यहां तक तो सेम। एक्स्ट्रा कितना है? 18,000 ऐड हो रहा है, बट हम क्या करेंगे? समझा? तो भाई माइनस में लिख देंगे क्या है ये? फैक्ट्री ओवरहेड्स। कितना है? 18,000। लॉजिक समझा ये? पक्का? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ। उसके बाद क्या है? चौथा FA CA, एडमिन ओवरहेड्स 8,80,000 और इधर कितना है? 8,45,000, मतलब इसका ज्यादा है, इसमें कम है। कितना? 8,40,000, 40 ना, 45, 8,45,000। यहां तक तो 8,45,000 ही आएगा। एक्स्ट्रा कितना आया? 35,000। अरे समझा? नजरिया क्या रखा है? FA का। FA से CA, नीचे देख रहे माइनस, बट इसे हम लोग करेंगे प्लस। कितना प्लस करेंगे? 35,000। क्या है ये? एडमिन ओवरहेड्स 35,000। समझा ये? अभी रिकंसिलेशन बेटर है? पक्का ना? चलिए ठीक है, बढ़ेंगे। एडमिन के बाद क्या है? ओपनिंग स्टॉक। उधर भी इधर भी ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? एक्सपेंस होता है। FA CA, बराबर है। एक्सपेंस है तो प्रॉफिट दोनों का कम होएगा। FA का कितना कम हो रहा है? 2,54,000 और इसका 2 लाख, सॉरी इसमें 250, उसमें 254, मतलब CA का ज्यादा, इसका ज्यादा हो रहा है। इसका 2,50,000 हो रहा है ना? यहां तक तो 2,50,000। एक्स्ट्रा कितना हो रहा है? 4,500 एक्स्ट्रा है, बराबर है। नजरिया FA का नीचे देख रहे तो, बट ऐड कर दो। समझ में आया? कितना ऐड करोगे? 4,500 ऐड में ओपनिंग स्टॉक 4,500,
लॉजिक क्लियर हुआ डिंपल? उसके बाद क्या दिया है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक होता है इनकम, बराबर है। एडजस्टमेंट नंबर 6 FACA। इनकम है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, FA का भी CA का भी। FA का कितना है, सॉरी FA का है क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख और इसका है 5,28,000, मतलब CA का ज्यादा बढ़ रहा है, FA का सिर्फ थोड़ा ही बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है FA का? 5 लाख। तो एक्स्ट्रा कितना बढ़ रहा है? 28,000, बराबर ना? नजरिया आपने FA का रखा है, FA से CA ऊपर तो प्लस लेकिन माइनस कितना? 28,000। समझा ये? तो भाई माइनस में जाएंगे और लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक। अंडरस्टूड? कितना है भाई? 28,000। एनी डाउट? 100%। नेक्स्ट उसके बाद सेलिंग। सेलिंग है 7,12,500 और सेलिंग इधर है क्या? हाँ जी 7 लाख, मतलब उधर ज्यादा है। ये एक्सपेंस है आपका, एक्सपेंस है तो प्रॉफिट कम होएगा, FA का भी CA का भी। FA का 7 लाख हो रहा है, इसका 7,12,000, मतलब ये ज्यादा हो रहा है। यहां तक तो 7 ही लाख है, बराबर है। तो ये 7 लाख है। एक्स्ट्रा कितना हो रहा है? 12,500। नजरिया क्या रखा है आपने? FA का, FA से CA नीचे तो माइनस लेकिन प्लस कर देंगे। समझा ये? कितना प्लस होएगा? 12,500। क्या है ये? सेलिंग ओवरहेड्स। कितना? 12,500। अंडरस्टूड? क्लियर? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद प्रॉफिट तो लेंगे नहीं, सेल्स लेंगे। 59,37,500 एंड 59,85। ये 59,37 है, वो 59,85, मतलब ये ज्यादा है ना, बराबर है। सेलिंग एक्सपेंस या सेल्स क्या होता है? प्रॉफिट होता है, इनकम होता है, हाँ या नहीं? FACA। इनकम है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, FA का भी CA का भी। सेल्स इनकम होता है, क्रेडिट मतलब इनकम, उधर भी इधर भी, तो दोनों का प्रॉफिट बढ़ेगा। कॉस्ट में कितना बढ़ रहा है? 59,37,500 और इसमें 59,85, मतलब ये ज्यादा बढ़ रहा है, ये कम बढ़ रहा है। 59,37,500, बराबर है। एक्स्ट्रा कितना आ रहा है? कितना? 5 एक्स्ट्रा आ रहा है। नजरिया क्या रखा है? FA का, FA से CA नीचे तो माइनस लेकिन प्लस करेंगे। सेल्स कितना? 47,500। क्लियर हुआ? अब ये अप्रोच खत्म, इधर आते। इधर ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये बाकी, ये दोनों बाकी है। ये दोनों खर्चा FA का है, CA का है क्या? खर्चा FA का है, इसका मतलब ये है कि भाई FA का प्रॉफिट कम होएगा, CA का होएगा क्या? नजरिया FA है, ऊपर देख रहे प्लस लेकिन माइनस। अरे समझा? तो ये दोनों एक्सपेंसेस को हमको क्या करना है? माइनस करना है। सबसे पहला है गुडविल और फिर है लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। गुडविल का वैल्यू 60 और इसका 1 लाख, तो ये 60,000 और ये 1 लाख। अरे समझा ये? पक्का? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद यहां पे आते, ये सब है इनकम। FA का इनकम है तो FA का प्रॉफिट बढ़ेगा, CA का बढ़ेगा क्या? मतलब ये बढ़ने वाला है, ऐड होने वाला है। देखो प्रॉफिट ऊपर जाएगा, FA CA, बराबर। इसका नहीं, नीचे देखना है तो माइनस, और ओवरड्राफ्ट मतलब लॉस है तो प्लस। क्लियर? तो प्लस में हम क्या क्या लिखने वाले? कमीशन रिसीव्ड, फिर बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। कमीशन 35,000 और ये 12,000। अरे समझा? चलिए एक जन इसका टोटल लीजिए, एक जन इसका टोटल 1,46,500, 4,01,000। ठीक है, 1,46,500, 4,01,000। समझा? चलिए अब क्या करोगे? इसमें ये प्लस करना और ये माइनस करना। कितना आ रहा है? 80,000 माइनस में आता रहेगा अगर आप ध्यान से करोगे तो ये माइनस में आया मतलब प्रॉफिट।
सर क्यों ऐसा? क्योंकि हमने जो माइनस था, लॉस था, उसे प्लस किया है ना, लॉस प्लस में तो प्रॉफिट माइनस में आएगा, इसलिए आंसर माइनस में आया। समझा? तो कंफ्यूज जरा भी नहीं होना, नॉर्मल सम सॉल्व करना, इधर खाली लिखना पड़ेगा प्रॉफिट। अप्रोच क्लियर है? हाँ पक्का। चलिए, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।